एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मिफ़त। आज लेक्चर नंबर 68 है हमारा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एंडिंग पे हैं और हमारा टॉपिक जो है आज का दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। इधर जो टॉपिक बुक में आपके डिस्कस हुआ है छोटा सा टॉपिक है और इसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इसको शुरू में पढ़ा था कि व्हाट आर पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं? पोलर कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स। जब कोवलेंट बॉन्ड जो है डिफरेंट एटम्स के दरमियान बना होता है तो ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट इक्वली शेयर्ड बाय बोथ दी एटम्स। क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एलिमेंट या एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा साइन के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसमें कि एग्जांपल हमने HCl की पढ़ी थी। इसमें ये कोवलेंट बॉन्डिंग में आपको हम बनाते हैं इसको। क्लोरीन के आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। व्हेन दे कम क्लोजर टुगेदर तो ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है और ये क्या करता है 3.2 होती है और ये क्या करता है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो इन डूइंग सो व्हाट हैपन्स कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली क्लोरीन की तरफ शो करेंगे। अब इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डेल्टा साइन क्या इंडिकेट करता है? द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि अपीयर होता है ड्यू टू दी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी जो शेयरिंग है अनइक्वल है जिसकी वजह से ये डेल्टा साइन जो है इसके ऊपर अपीयर होते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। फिर अब नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स। तो क्या होता है बिकॉज दे हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट रिमेन्स इन द सेंटर और इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय ऑल दी एटम्स। बहुत दी एटम्स निकल रहे हैं, जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होंगे अगर वो सिमिलर के दरमियान बना हुआ है तो क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली अट्रैक्ट हो रहा होगा बाय दी न्यूक्लियाई ऑफ दी एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन दी बॉन्डिंग। तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन Cl इसके दरमियान बना लें हम बॉन्ड।
सिमिलर एटम्स हैं तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, ये सेंटर में रहेगा। तो सेंटर में रहने की वजह से उसके ऊपर जो एटम्स हैं उनके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये तो बेसिक हमने डेफिनेशंस पहले भी पढ़ी थी, मैंने दोबारा इसलिए बताई कि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। नाउ जो स्टार्ट आपकी बुक में डिस्कशन जो टॉपिक जो है स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या है कि पोलैरिटी जो है, यही चीज़ जो भी हमने पढ़ा है कि पोलैरिटी ये किस पर डिपेंड करती है, ये फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इट डिपेंड्स अपॉन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब पोलैरिटी जो है वो किस वजह से होती है? किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है? ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अगर ये एमसीक्यूज़ में आ जाए, ये वैसे पूछा जाए कि पोलैरिटी का क्या रीज़न है, ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलैरिटी जो है वो डेवलप होती है, यानी कि जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अपीयरेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव एंड दी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये अपीयरेंस ऑफ डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव साइन जो है वो क्यों होता है? ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके बाद जो बुक में लाइन बताई हुई है उसमें ये बताया हुआ है कि ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज़ 4। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये आपको याद करना है ये क्या चीज़ है। पॉलिंग स्केल क्या चीज़ है? पॉलिंग जो है ये ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का जो टेबल है या जो स्केल है वो बनाया था, और उसमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है? फ्लोरीन की। जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उसमें सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है? 4। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 से कम है, और उनको क्या किया जाता है कि इससे रिलेटिवली कंपेयर करके उनकी वैल्यूज़ को बनाया गया है। फ्लोरीन की जो है हाईएस्ट वैल्यू है। ये एक स्केल है जिसमें ये क्या एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, जैसे फ्लोरीन की अगर 4 है तो क्लोरीन की जो है वो 3.2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रोमीन की क्या है? 3.0। इस तरह से आयोडीन की आई थिंक सो 2.7। इस तरह से ये जो है फ्लोरीन की वैल्यू से कंपेयर करते हुए बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है। दे आर कैलकुलेटेड रिलेटिव टू दी फ्लोरीन। ठीक है, सो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन। और बाकी सब की वैल्यूज़ जो है वो इससे कम है, और इसको सामने रखते हुए बाकी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया गया है और एक स्केल बनाया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिंग स्केल। और पॉलिंग जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, इसने इसको बनाया था, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पॉलिंग स्केल। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए उसमें बताया हुआ है, इसका उस टॉपिक से एज सच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन जो आएगा वो आपको यही आएगा कि व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन दी पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, जो कि अगले पैराग्राफ में बताया हुआ है और अभी हम करते हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बताया कि पोलर कंपाउंड्स होते क्या हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ताकि आपको पिछला जो है समझ आ जाए कि हम क्या चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं। उसके बाद पोलैरिटी क्यों डेवलप होती है कोवलेंट कंपाउंड्स में? ड्यू टू द डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पिछला कॉन्सेप्ट है जो आपके जहन में क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। और फ्लोरीन जो है इट इज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी वैल्यू क्या है? 4। ये जब हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी आता है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए।
और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं, ये एक स्केल बनाया गया है जिसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फ्लोरीन की है जो कि 4 है, और बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं वो रिलेटिव टू दी फ्लोरीन जो है वो कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, या सिंपल नॉन पोलर लिख लें क्योंकि टॉपिक में भी सिंपल लिखा हुआ है। 2 डिफरेंसेस जो हैं यहाँ पे बेसिकली मेंशन हुए। पहला तो क्या होगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर soluble in water. Polar covalent compounds soluble in water or dissolve in water, whereas non-polar covalent compounds they dissolve in organic solvents. Non-polar covalent compounds do not dissolve in वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। और ये किस में डिज़ोल्व होते हैं, दे आर सॉल्युबल और डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस जो है जो डिस्कस किया हुआ है दैट इज़ पोलर कंपाउंड्स कंडक्ट electricity in aqueous solution। इसका क्या मतलब है, जब पोलर कंपाउंड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस जो है वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर वाटर। जब पोलर कंपाउंड्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या करेंगे, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। और दूसरा इसमें क्या हम बताएंगे कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स do not conduct electricity। क्यों, इसलिए कि दे आर नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर, और ये फिर क्या करते हैं कि आयंस में भी डिसोसिएट नहीं होते, दे आर डिज़ोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सो दे आर अनएबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो जो हमारा बेसिक ये जो टॉपिक है इसमें ये सिर्फ 2 पॉइंट्स जो हैं आपको पता है, डिफरेंसेस में 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। शॉर्ट में आए तो आपने सिंपल इस तरह से ये डिफरेंस लिखना है, और अगर लॉन्ग में आए तो जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है कि पोलैरिटी का रीज़न क्या है, पोलैरिटी किस वजह से होती है, वो आप लोगों ने लिखना है। और उसके बाद पॉलिंग स्केल का थोड़ा सा बताना है। उसके बाद एक और जो हम इसमें डिफरेंस अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप खुद से लिख सकते हैं कि पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कि व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड्स। और उसमें आप एग्जांपल दे दें हाइड्रोजन क्लोराइड की। और उसके बाद नॉन पोलर कंपाउंड में आप एक एडिशन जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी उसमें आप इसको एक एडिशन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट की, कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आर दी कंपाउंड्स व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कुछ भी आप एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दे दें। और इसमें आपने साथ ये भी बताना है कि नॉन पोलर में क्या होता है
कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स, और पोलर में क्या होता है द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट इक्वली अट्रैक्टेड। सो जो बुक में दिया हुआ है वो तो यही दिया हुआ है, आप इसको कर लें, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और वो सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं इट इज़ मैंशनड इन दी नोट्स, आप उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। सो इसको आप नोट करना चाहते हैं तो इसको कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। Coordinate covalent compounds. Their properties are mostly similar to covalent compounds. इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की, ये मोस्टली जो है सिमिलर होती हैं, मिलती जुलती होती हैं किससे, कोवलेंट कंपाउंड से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्ड when the shared pair of electron it is donated by one atom, one of the bonded atom only. That type of bond is known as coordinate covalent bond. The atom which is donating its shared pair of electron that is called its lone pair of electron that is called donor, और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ दी कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन सिर्फ द वे इन विच दे आर फॉर्म्ड दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। जब वंस द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड देन दे रिजेंबल टू दी कोवलेंट कंपाउंड्स। अब दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या बताएंगे, एज द न्यूक्लियाई आर हेल्ड बाय the shared pair of electrons so they do not dissolve in water। ये बात हमने पहले उसमें कोवलेंट में भी पढ़ी थी। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि चूँकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होते हैं एटम्स के उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई होती है, सो दे ऑल्सो डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये जो है वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। थर्ड पॉइंट, these compounds are rigid with dipole। ये कंपाउंड्स जो होते हैं, रिजिड का मतलब है कि हार्ड होते हैं। मोस्टली जो हैं कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें जो लोन पेयर होता है मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है कंपाउंड्स, जो जैसे कि हमने अमोनिया पढ़ा था, दे इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हुए होते हैं, सो दे आर रिजिड विद डाइपोल। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा होता है उस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन कर रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियल, सो दे शो डाइपोल। ठीक है,
सो इनकी आपने ये 3 पॉइंट्स, आप जो पूरा पैराग्राफ है उसको हमने 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है कि देयर प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू दैट ऑफ दी कोवलेंट कंपाउंड्स. As the nuclei, they are held by the shared pair of electrons. So this is the reason they do not dissolve in the water. फिर आप क्या बताएंगे कि these are compounds are rigid with dipole. सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसको करना है, और ये भी शॉर्ट में ही आएगा, लॉन्ग में नहीं आता. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटल्स. हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. मेटेलिक बॉन्ड हम पहले पढ़ चुके हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल्स जो हैं दे शो स्पेशल और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़. मेटल्स का जो इंट्रोडक्शन उसमें उन्होंने ये बताया कि मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू these 2 reasons they are being commonly used in the industries. इंडस्ट्रीज़ में कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का पढ़ा था. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मेटल्स के न्यूक्लियस जो होते हैं, मेटल एटम इस तरह से हेल्ड होते हैं कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती है. सो दे मूव फ्रीली इन द स्पेसिस बिटवीन द एटम्स. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नाउ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस हुई हुई है दैट दे मेटल्स दे शो metallic luster. luster का मतलब shine. they are shiny in appearance. ठीक है. metallic luster यानी कि metals की खसूसियत होती है कि उनमें चमक होती है. so they show metallic luster. दूसरी जो प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट है metals are malleable and ductile. They can be malleable and they are also ductile. अब malleable और ductile का क्या मतलब होता है? Malleable is the property by which metals can be changed into sheets on applying pressure. जब हम मेटल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको हम किसी चीज़ से बीट करेंगे तो मेटल्स दे कैन बी चेंज इनटू शीट्स. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिबिलिटी. एबिलिटी टू चेंज इनटू शीट्स. इस प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी. और डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर किसकी होती है? मेटल्स दे कैन बी चेंज इनटू वायर्स. एबिलिटी टू चेंज इनटू वायर्स में चेंज हो जाने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी. सो ये जो 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेलिबिलिटी या व्हाट इज़ मेलिबिलिटी या डिफाइन मेलिबिलिटी. तो उसमें आपने क्या बताना है? द प्रॉपर्टी बाय विच द मेटल्स कैन बी चेंज इनटू शीट्स, दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेलिबिलिटी. और वाई मेटल्स आर मेलिएबल? बिकॉज दे कैन बी चेंज इनटू शीट्स. और डक्टिलिटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी चेंज इनटू वायर्स. these 2 properties are known as malleability and ductility. आपकी बुक में दोनों वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं. सो ये आपने metals are malleable और they show malleability and ductility. उसके बाद malleable का मतलब भी बताना है और ductility का मतलब भी बताना है. ये अलग से भी क्वेश्चन आते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी, metals have high
melting and boiling point. मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दे आर वेरी हाई. फोर्थ, ड्यू टू बिगर इन साइज metals have the ability to lose electrons and they form cations, so they have low ionization energy. यानी कि लो आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. ठीक है. सो मेटल्स का जो साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. सो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे या वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती है. सो दे कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली एंड दे फॉर्म कैटाइंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस. तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू बिगर साइज metals have low ionization energy and by losing electrons they form cations or positively charged ions. Fifth property, they are good conductor of heat and electricity. क्यों होते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये रीज़न आपने साथ लिखना है, मेंशन करना है और याद करना है. ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity. Metals are good conductors of heat and electricity due to the presence of mobile or free electrons. एक क्वेश्चन है why ionic compounds are good conductor of heat and good conductor of electricity. Ionic compounds are good conductor of electricity due to the presence of free ions. और वो कब होते हैं? इन एक्वस सोल्यूशन. जब वो एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू आइंस एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस आयनिक कंपाउंड जो हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब मेटल्स का पूछा जाएगा तो उसमें आपने क्या बताना है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आ चुके हैं बहुत दफ़ा और ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ये आपको वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मेटल्स जो हैं वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको पहले बता दिया कि मेटल एटम्स जो हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है. और वो क्यों होती है, कैसे होती है? कि जो ड्यू टू दी बिगर इन द साइज़, जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता चला जाता है मेटल्स की जो न्यूक्लियाई होते हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी अट्रैक्शन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है. सो दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज़. और क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे फ्रीली मूव इन दी स्पेसेस बिटवीन दी एटम्स. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. और इस तरह से महसूस होता है कि तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो एट द सेम टाइम तमाम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दे आर एम्बेडेड इन दी सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सो अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज मेटालिक बॉन्ड. ठीक है. और यही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर responsible for making the metals good conductor of heat and electricity. ठीक है. हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं इसकी मेटल्स की.
पहला क्या है, दे हैव मेटालिक लस्टर, दे आर शो मेटालिक लस्टर यानी कि इनमें शाइन होती है. देन मेटल्स दे शो मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be changed into sheets and ductility is the property by which metals can be changed into wires. Then metals, they have high melting and the boiling points. Then due to the bigger in size, they have low ionization energy, so they can lose their valence shell easily and they form positively charged ions or cations. Then metals, they are good conductor of heat and electricity due to the presence of mobile electrons. So आज के टॉपिक में हमने पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ या उसका डिफरेंस पढ़ा. उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उसका डिफरेंस पढ़ा और फिर हमने मेटल्स जो हैं उनकी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. देन हमने फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. अब ये जो है 2 क्वेश्चंस देखें इस पॉइंट में, 1, 2, उसके बाद ये क्वेश्चन ही हो गया 3 और ओवरऑल भी ये लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखें तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 प्रॉपर्टीज़, कोई भी 4 लिख दें. और इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं. मैलिएबल की डेफिनेशन बन रही है, डक्टिलिटी की बन रही है, फिर कि वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है. तो आप लोगों ने ये सब अच्छे तरीके से करना. इट इज़ वेरी इजी, इसको अच्छे तरीके से कर लें तो आपके कोई ना कोई सवाल जो है इसमें से अमूमन आ ही जाता है. शॉर्ट में आए, जब सारे शॉर्ट याद हो जाएंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएगा. होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह जो टेस्ट योर सेल्फ और एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. जब तक अल्लाह हाफिज़.